Good morning to all of you, class 7th, subject Social Science, chapter 3, How the State Government Works. तो डियर स्टूडेंट्स, कल हमने ये चैप्टर शुरू किया था, तो आज हम इसका सेकंड लेक्चर दे रहे हैं। तो इसका सेकंड लेक्चर आज मैं दे रही हूँ, तो आप अपनी बुक का पेज नंबर 32 निकालेंगे। वहाँ से जो सेकंड पैराग्राफ है उसको आज हम पढ़ेंगे। तो सेकंड पैराग्राफ, हाउ डू पीपल हु आर एमएलएस बिकम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर। जो लोग विधायक होते हैं वे मंत्री या मुख्यमंत्री कैसे बन जाते हैं। A political party whose MLAs have won more than half the number of constituencies in a state can be said to be in a majority. तो जिस राजनीतिक दल के विधायक आधे से अधिक निर्वाचित क्षेत्रों में जीत जाते हैं, राज्य में उस दल को बहुमत में माना जाता है। The political party that has the majority is called the ruling party, and all other members are called the opposition. बहुमत प्राप्त करने वाले राजनीतिक दल को सत्ता पक्ष और अन्य सबको विरोधी पक्ष वाला कहा जाता है। For example, the Legislative Assembly of the state of Himachal Pradesh has 68 MLA constituencies. तो हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में विधायकों के 68 निर्वाचन क्षेत्र हैं। उसके बाद आ जाएंगे आप पेज नंबर 33 पे। वहाँ हम पढ़ेंगे, कैंडिडेट्स फ्रॉम वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज won the 2017 assembly election and became MLAs. Since the total number of MLAs in the Legislative Assembly is 68, a political party would have needed to have more than 34 MLAs in order to gain a majority. The Bharatiya Janata Party with 44 MLAs had the majority and it became the ruling party. All other MLAs became the opposition. In this case, the Indian National Congress (INC) was the major opposition party since it had the largest number of MLAs after the BJP. Among the opposition were other parties, including those who had been elected as independent candidates. तो विधायक राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों ने 2017 का विधानसभा चुनाव जीता और वे विधायक बन गए। विधानसभा में कुल विधायकों की संख्या 68 है, इसलिए बहुमत प्राप्त करने के लिए किसी भी राजनीतिक दल को 34 से अधिक विधायक की आवश्यकता होगी। भारतीय जनता पार्टी के 44 विधायक होने के कारण उन्हें बहुमत मिल गया और वे सत्ताधारी दल के सदस्य बन गए। अन्य सभी विधायक विरोधी दल के सदस्य बन गए। इस उदाहरण में इंडियन नेशनल कांग्रेस मुख्य विरोधी दल बनी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के बाद संवैधानिक विधायक उसी के थे। विरोधी पक्ष में कुछ अन्य पार्टियां भी थी और कुछ निर्दलीय उम्मीदवार भी थे जो चुनाव जीतकर आए थे। तो आफ्टर द इलेक्शन ऑफ MLA belonging to ruling party will elect their leader who will become the chief minister. In this case, the BJP MLAs choose Shri Jairam Thakur as the leader and he became the chief minister. The chief minister then selects other people as ministers. After the election, it is the governor of the state who appoints the chief minister
and other minister। तो चुनाव के बाद सत्ताधारी दल के विधायक अपने नेता का चुनाव करते हैं जो मुख्यमंत्री बनता है। इस उदाहरण में भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने श्री जयराम ठाकुर को अपना नेता चुना और वह मुख्यमंत्री बन गए। इसके बाद मुख्यमंत्री मंत्रियों का चयन करता है। चुनाव के बाद राज्य का राज्यपाल मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। The chief minister and other ministers have the responsibility of running various governments, departments or ministers. They have separate office. A legislative assembly is a place where all the MLAs, whether from the ruling party or from the opposition, meet to discuss various things. Hence, some MLAs have dual responsibility, one as an MLA and the other as a minister. He will read about this future. तो मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्री ये दायित्व है कि वे शासन के विभिन्न विभागों या मंत्रालय को चलाए। उसके अलग अलग कार्यालय होते हैं। विधानसभा ऐसा स्थान होता है जहां सभी विधायक, चाहे वह सत्ताधारी दल के हो या विरोधी दल के, विभिन्न विषयों पर चर्चा करने के लिए एकत्रित होते हैं। इस तरह कुछ विधायकों की दोहरी जिम्मेदारी हो जाती है। उनकी दोहरी जिम्मेदारी हो जाती है इस तरह कि एक विधायक के रूप में और दूसरी मंत्री के रूप में। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी आप ये जो पेज नंबर 32 और 33 पर आपने पढ़ा है उसको आप घर में 2 बार रीडिंग करना और जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स आपको लगते हैं उनको 5-5 बार कॉपी पे लिखना। जो डिफ़िकल्ट मुश्किल वर्ड्स आपको लगे हैं, इससे आपकी स्पेलिंग इम्प्रूवमेंट भी हो जाएगी। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।